तो मित्रों नमस्कार। आज हम यहाँ पर प्रगति का जो प्रगतिवाद है उसमें इसकी विशेषताओं से शुरू करते हैं। पहला वीडियो इसकी भूमिका, इसकी प्रस्तावना, प्रगतिवाद क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। प्रगतिवाद और छायावाद में अंतर भी हम लोगों ने जाना है। मित्रों मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को ये नोट्स में करवा रहा हूँ। प्लीज़ इसको इतना प्यार दीजिए, इतनी मोहब्बत दीजिए कि मेरा भी दिल खुश हो जाए, ताकि मैं और मेहनत आप लोगों के लिए करूँ। देखिएगा आज यहाँ पर हम लोग जो है प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जो प्रगतिवादी जो काव्य है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं साथियों, ये विशेषताएं इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर जिस बंदे ने नहीं पढ़ी, जिस बंदे ने इन विशेषताओं को नहीं पढ़ा, इसका आंसर वो नहीं दे पाता है। तो इन विशेषताओं से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और प्रश्न इतना खतरनाक होता है कि उस प्रश्न का आंसर बिना पढ़े आप दे नहीं सकते। तो इसके आंसर को देने के लिए हमें विशेषताओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। और आजकल ऐसे प्रश्न जो है नेट सेट में और जैसे डीएसएसबी का पीजीटी टीजीटी है या फिर किसी भी स्टेट का है, तो वहाँ पर ये विशेषताओं से प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं। तो मित्रों आप लोग एक एक विशेषताओं को देखिए और इन विशेषताओं को पढ़िए और याद भी रखिए। साथियों जो मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं, उन नोट्स को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और इतने बढ़िया नोट्स हैं, शायद आपको मजा आएगा इसको पढ़ करके। ठीक है, देखो शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये प्रगतिवाद की पहली विशेषता रही है। शोषितों के प्रति शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषितों के प्रति सहानुभूति। ठीक है, पहले विशेषता है, यानी कि जिनका शोषण हो रहा है उनके प्रति सहानुभूति प्रकट इस वाद में जरूर की गई है। साथियों दूसरी विशेषता इसमें रही है शोषकों के प्रति आक्रोश। जो शोषक वर्ग रहा है, जिन्होंने शोषण किया है, शोषकों के प्रति आक्रोश, उनके प्रति आक्रोश रहा। जिन लोगों ने गरीबों का शोषण किया उसके प्रति इसमें आक्रोश पैदा होता है, और ये प्रगतिवाद में देखा गया है। मित्रों धर्म और ईश्वर का विरोध या अनास्था। साथियों धर्म और ईश्वर का विरोध या फिर कहें अनास्था, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर अनास्था। ठीक है, इस वाद में ऐसा देखा गया है। तो प्लीज आप थोड़ा सा इनको नोट कीजिए और याद कीजिए। फोर्थ नंबर पर विशेषता आती है मित्रों क्रांति का स्वर। क्या है? क्रांति का स्वर। एक साथ क्रांति हुई और उसका स्वर इसमें देखा गया है। अगली विशेषता है नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण। पांचवी विशेषता है नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण। नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण रहा है। अगली विशेषता आती है मार्क्सवाद का गुणगान इसमें हुआ। मार्क्सवाद का गुणगान इसमें हुआ है। साथियों गुणगान हुआ। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूँ आप लोगों को। मतलब ये मानिए, देखिए मैं एक नॉर्मल बोर्ड पे आप लोगों को वो कंटेंट दे के चला जाऊंगा कि आपको लगेगा वाकई में यार जो बड़े बड़े जो टीवी पैनल पे जो दे रहे हैं ना, साथ में इसका मजा अलग है। ये जो नोट्स में आप लोगों को लिखा रहा हूँ, लिखा करके आप लोगों को जो बता रहा हूँ, इसका मजा अलग है। वो पीपीटी आपको बता दिया, वो उतार लिया, ये चीजें अलग होती है। ये बोर्ड का मजा अलग होता है। तो इसलिए निश्चित होकर के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए साथियों। और अभी से ही अगर आपने मेहनत करना शुरू कर दिया ना, तो जीवन बहुत लाभदायक आपको प्राप्त होगा। मतलब ये मान के चलिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी में चार चांद लग जाएंगे मित्रों, ये मान के चलिए आप लोग। ये प्रगतिवाद में आप लोगों को करवा रहा हूँ प्लीज। और आप नोट कीजिए एक एक वीडियो को पूरा पूरा देख करके। साथियों आप चाहे किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, हिंदी साहित्य का अगर इतिहास वहां पर आता है ना,
तो मैं गारंटी दे रहा हूं मित्रों आप लोगों को, इससे बार एक भी प्रश्न आप मिला लेना। और स्टेट में भी पेपर हुए हैं, साथ में बिहार के अभी जो पेपर हो रहे हैं आप उनको भी मिला लीजिए, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जा रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगली विशेषता यहाँ पर लिखिएगा, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। सामाजिक सामाजिक यथार्थ यथार्थ की अभिव्यक्ति। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में 8वें नंबर की विशेषता, सपाट बयानी। सपाट बयानी, ये विशेषता आई थी एक बार। सपाट बयानी किसकी विशेषता है? तो प्रगतिवाद की विशेषता मानी जाती है। कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण। 9वें नंबर की विशेषता लिखो, कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण। कला के प्रति नवीन दृष्टि कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण लिखिए। कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण। कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण लिख लीजिए आप लोग, प्लीज उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, तो और भी विशेषताएं इसकी अभी है, और भी विशेषताएं बाकी है, मैं हटा देता हूं इसको। कितनी हो गई? 9 विशेषताएं हो चुकी है। और लिखिए 10वीं विशेषता। 10 नंबर की विशेषता लिखिए, विश्व बंधुत्व का भाव। विश्व बंधुत्व का भाव देखा गया है प्रगतिवाद में। किसका? विश्व बंधुत्व का भाव देखा गया। 11 नंबर की विशेषता, शोषण का विरोध इसमें हुआ है। क्या हुआ है मित्रों? शोषण का विरोध भी इसमें किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। शोषण का विरोध हुआ। और मुक्तक काव्यों और मुक्तक छंदों की प्रधानता रही है। 12 नंबर पर मुक्तक काव्यों और मुक्तक छंदों की प्रधानता रही है। ठीक है, मुक्तक काव्य और मुक्तक छंदों की इसमें क्या रही? प्रधानता रही है। 13 नंबर पर सामाजिक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन हुआ। सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन इसमें किया गया, खंडन किया है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियों का इसमें क्या किया गया है? खंडन किया गया है साथियों। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध हुआ। 14 नंबर की, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध इसमें किया गया है। साम्राज्य और पूंजीवाद का इसमें विरोध किया गया है मित्रों। तो मित्रों ये विशेषताएं हैं, 14 विशेषताएं मैंने आप लोगों को लिखवा दी है, और इनसे बाहर एक भी विशेषता नहीं जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रगतिवाद के जितने भी राइटर रहे हैं, जितने भी कवि या लेखक रहे हैं मित्रों, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। शायद आप लोगों को यही इंतजार था कि भाई इनके बारे में कब आप बताओगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक एक राइटर के बारे में, एक एक बात क्या है क्या नहीं है, जो भी इसके अंदर, जो भी राइटर, जो भी कवि, जो भी लेखक, जो भी इसके प्रोधा या इसके प्रतिनिधि कवि जो भी हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साहब यहाँ पर, उनका नाम है नागार्जुन शाह।
क्या नाम है उनका? नागार्जुन, जिनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। तो नागार्जुन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागार्जुन। और केंद्रीय विद्यालय में पर्टिकुलर इसको दिया गया है। नागार्जुन के बारे में केंद्रीय विद्यालय में बहुत कुछ पूछा जाता है और शायद आपको ये बात पता भी होगी। तो चलिए नागार्जुन के बारे में बात करते हैं। तो नागार्जुन का जो जन्म हुआ वो कब हुआ मित्रों? तो नागार्जुन का जन्म हुआ और नागार्जुन की मृत्यु हुई वो कब हुई? तो नागार्जुन का जन्म और नागार्जुन की मृत्यु के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो नागार्जुन का जन्म हुआ है मित्रों 1911 में, 30 जून 1911, यानी कि नागार्जुन का जो जन्म हुआ है 30 जून 1911 में नागार्जुन का जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई? 5 नवंबर 5 नवंबर 1998 में नागार्जुन की मृत्यु हुई है। अब नागार्जुन का जो जन्म स्थान है वो क्या है? जन्म स्थान, नागार्जुन का जन्म स्थान क्या रहा? तो नागार्जुन का जो जन्म स्थान है वो बिहार के दरभंगा जिले के तरुणी नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। बिहार के दरभंगा, बिहार के दरभंगा जिले के तरुणी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? तरुणी नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। याद रख लीजिएगा। सबसे मेन बात तो यह है कि इनका जन्म कब हुआ? 30 जून 1911 को। और किस जिले में? बिहार के दरभंगा जिले में जन्म हुआ और गांव का नाम था तरुणी नामक गांव। ठीक है मित्रों। इसके बाद में इनका जो मूल नाम है वो क्या रहा है? इनका मूल नाम क्या था? इनका जो मूल नाम था वो था वेदनाथ मिश्र। क्या नाम है? वेदनाथ मिश्र। वेदनाथ मिश्र इनका मूल नाम रहा है। किसका? नागार्जुन की बात हम लोग कर रहे हैं। इनका मूल नाम रहा है वेदनाथ मिश्र। ठीक है। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को लिखना है साथियों। चलिए अगली बात इनकी आती है 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में श्रीलंका, 1936 ईस्वी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म, 1936 ईस्वी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने एवं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने एवं बौद्ध भिक्षु बन जाने पर इनका नाम नागार्जुन पड़ा था। इनका नाम नागार्जुन पड़ा था। तो मित्रों इनका नाम जो नागार्जुन पड़ा वो कब पड़ा? 1936 ईस्वी में श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ये बौद्ध भिक्षु बन गए। उसके बाद में इनका जो नाम है वो नागार्जुन पड़ा है। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है मित्रों, नागार्जुन जो है वो मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से तथा हिंदी में नागार्जुन नाम से कविताएं लिखा करते थे। नागार्जुन मैथिली भाषा में, नागार्जुन जो है मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से तथा हिंदी भाषा में नागार्जुन नाम से कविताएं लिखा करते थे। तो याद रखिएगा नागार्जुन जो है मैथिली भाषा में किस नाम से? यात्री उपनाम से। और हिंदी में जो है ये नागार्जुन नाम से ही कविताएं लिखा करते थे मित्रों। तो देखिए और आगे यहाँ तक का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में नागार्जुन को ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा इनको नोट करते जाइए।
नोट्स आपके बनते जाएंगे, ये मान के चलिए आप। ठीक है, नागार्जुन के बारे में और भी देखिए, बहुत सारे चीजें नागार्जुन के बारे में रही है, इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। देखो, एक सबसे मुख्य बात रही कि नागार्जुन को जो है अंधविश्वास के कारण क्या कहा जाता था, इनका बचपन में एक नाम पड़ गया था ढक्कन। मतलब गजब का ही नाम पड़ा। ठीक है ना, तो याद रखो, किसी अंधविश्वास के कारण, किसी अंधविश्वास अंधविश्वास के कारण, किसी अंधविश्वास के कारण इनका बचपन बचपन में नाम क्या रख दिया गया था, ढक्कन नाम रख दिया गया था। ठीक है मित्रों, इनका जो है बचपन में किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ढक्कन रख दिया गया था। ठीक है भाई, रख दिया गया था। देखो आगे है, इन्हें लोग प्यार से क्या कहते थे, इन्हें लोग प्यार से बाबा कहते थे। साथियों क्या कहते थे, बाबा कहते थे। इन्हें लोग जो है प्यार से क्या कहते थे, बाबा कहते थे। ठीक है, इन्होंने, लिखते जाइए आप नोट्स, इन्होंने इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र, इन्होंने इंदिरा इन्होंने इंदिरा गांधी की राजनीति इंदिरा गांधी के राजनीति को केंद्र बनाकर केंद्र बनाकर केंद्र बनाकर एवं उन पर अनेक आरोप लगाकर कविताएं लिखी। केंद्र बनाकर एवं एवं उन पर अनेक आरोप लगाकर कविताएं लिखी साथियों, इंदिरा गांधी से इनका बड़ा रिश्ता रहा है। अनेक आरोप लगाए और उनकी राजनीति को इन्होंने केंद्र बनाया, और उसके बाद में उसके ऊपर बहुत सारी कविताएं इनके द्वारा लिखी गई थी। आगे लिखिए, ये कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती और देने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। साथियों मतलब इन्होंने जो कबीर के बाद जो विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति है, उसमें सर्वाधिक खुली चुनौती इनके द्वारा दी गई, और कबीर के बाद नागार्जुन ही रहे मित्रों। ठीक है, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको लगे। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। और देखिए, इनकी और भी रहे हैं, और भी बातें इनकी रही है मित्रों, बहुत जबरदस्त है। नागार्जुन में और भी है, इनके द्वारा दीपक नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया गया। इनके द्वारा दीपक नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया गया। इनके द्वारा दीपक नामक पत्रिका का क्या है, कार्य किया गया। और मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें मैथिली भाषा में कविता के लिए
इन्हें मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ साथियों। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और किस पर प्राप्त हुआ था इनको लिख देता हूं। पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ, ये इनकी कविता संग्रह रहा। इसके ऊपर इनको जो है प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये जन्म से कवि, प्रकृति से घुमक्कड़, ठीक है, प्रकृति से घुमक्कड़ थे। जन्म से कवि और प्रकृति से घुमक्कड़ रहे हैं। और आगे बताया ये विचारों से मूलतः मार्क्सवादी माने जाते हैं। ये विचारों से मूलतः मार्क्सवादी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मार्क्सवादी माने जाते हैं। मार्क्सवादी माने जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने नागार्जुन के बारे में पढ़ी है। और भी है अभी नागार्जुन के बारे में, तो हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे मित्रों। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं नागार्जुन को। अभी नागार्जुन और आगे और चलेगा, ठीक है, उसके बाद में फिर नागार्जुन खत्म होगा। थैंक यू।